हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। आज हम लोग 68 बीपीएससी के लिए जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 8 हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक किए बिना नहीं जाए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस बीपीएससी 68 के प्री में रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 150 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, और प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए जो है सही होने पर 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और वहीं गलत होने पे जो है 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो आप जो है अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चाल। नेक्स्ट है, निम्न में वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ जो है भौतिक राशियां दी हुई हैं और दूसरे तरफ उनकी इकाई है, तो इसको जो है सुमेलित कर लेते हैं। तो बल का जो है वो हो जाएगा बी, न्यूटन। 2 नंबर, कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसंजक बल। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ताम्र। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शैवाल। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो मुलायम हो जाते हैं और बाद में जो है इन्हें इच्छा अनुसार आकार में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 2 आवर्त में जो है 2 तत्व और दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इन सभी को जो है लघु आवर्त सारणी में रखा जाता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 3 और 4, तो यानी ऑक्सीकरण, रासायनिक और ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो करेक्ट आंसर होगा ए, एगेरिकस। नेक्स्ट है, रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, डेक्स्ट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोबाल्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो जो है
उनको ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब शरीर को जो है ऊर्जा जब ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तभी जो है वो ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, योग दर्शन, पतंजलि, ये सही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो हैं गौतम हो जाएंगे, तो ये गलत है। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण, ये भी सही है। और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि भी सही है। सांख्य दर्शन का जो है गौतम नहीं होगा, इनका कपिल होगा, तो ये दोनों सही हैं और वो दो गलत। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी एक तरफ सूची है महाजनपद का नाम और दूसरी सूची है राजधानी, इन्हें सुमेलित करना है। तो पहला है मल्ल, मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर। दूसरा है कंबोज, कंबोज का हो जाएगा हाटक। अस्मक, अस्मक का हो जाएगा पाटन। पांचाल, पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र। और मगध, मगध का हो जाएगा गिरिव्रज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा डी, सुबुद्ध। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? डी, श्रेष्ठ। नेक्स्ट, हिजरी संवत आरंभ हुआ है। करेक्ट आंसर डी, पैगंबर साहब के मक्का मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? करेक्ट आंसर सी, मुखदीन। नेक्स्ट, जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, निम्न में से किसके सेनापति थे? करेक्ट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, रामानंद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो है अकबर के समय मात्र अब्दू समद इसमें से थे और बाकी अन्य थे दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, ये सभी थे। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? करेक्ट आंसर सी, हैदर अली और सरायरकूट। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? ए, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए, कुंवर सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? सी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि राजा राम मोहन को जो है पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सारे ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरे तरफ उनके नेतृत्व करता है। तो दिल्ली से हो जाएंगे हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पुणे से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन और उसके बाद दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी.आर. अम्बेडकर।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिया हाउस। इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? करेक्ट आंसर होगा सी, काकोरी षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? करेक्ट आंसर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी? करेक्ट आंसर सी, असहयोग आंदोलन के समय। आप सभी को पता होगा इसी के समय जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाबा ठाकुर दास। नेक्स्ट है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि बिहार को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों की भूमिका थी। नेक्स्ट है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4 प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। नेक्स्ट, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1987। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ए, निर्माण। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2010। उससे पहले जो है देखते होंगे आप ऐसा रहता था। नेक्स्ट है, बजट एक लेख पत्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरकार की राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ई, क्योंकि बजट सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसके तहत सरकार अपनी राजकोषीय नीतियां घोषित करती है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 55.3%। नेक्स्ट है, चालू खाता कैड क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। नेक्स्ट है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ए, राजस्व व्यय। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। मालदीव मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य हो जाएगा डंकन पास। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोंडवाना। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर डी, इलायची पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं जिन्हें। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? तो करेक्ट आंसर बी, सिंधु। नेक्स्ट, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर सी, पश्चिमी जेट प्रवाह। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, लेटेराइट मिट्टी का जो है वो सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। ये सही है। इनका रंग जो है लाल होता है, ये भी सही है। इन मिट्टियों में जो है लौह और एल्यूमिनियम की कमी नहीं होती है, जब बल्कि समृद्धि होती है, तो ये गलत है। और इनमें जो है नाइट्रोजन, पोटाश, चूना
जैविक पदार्थ की कमी होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है राज्य, तो गारो जो है, गारो का हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है लेपचा, लेपचा हो जाएंगे सिक्किम में। बिरहोर, बिरहोर का हो जाएगा झारखंड, और टोडा, टोडा का हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सी, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? ए, पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध देश है? ए, पराग्वे। नेक्स्ट, किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोहा। नेक्स्ट है एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, होमोसिस्मल लाइन। नेक्स्ट है गलत मिलान की सही पहचान करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है वो कर्णप्रयाग होगा। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सी, NH-31। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शेखपुरा और शिवहर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? डी, गोपालगंज। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता है बी, 80.9%। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, अफगानिस्तान से इन सभी की सीमा लगती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सही है, तो केवल एक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? सी, 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बी, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 92वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि अभी जो 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं उनमें AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC, NPP और NCP शामिल हैं, तो इनमें से सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1/6। नेक्स्ट है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का चुनाव जो है राष्ट्रपति के मतदान द्वारा नहीं होता है, जबकि वो जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आते हैं।
और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट है असत्य मेल को चुने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तीसरा अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायतों का गठन, चौथा अनुच्छेद 40 और पांचवा अनुच्छेद 45, ये सभी जो है गलत है। नेक्स्ट है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। संविधान का 126वां जो संविधान संशोधक विधेयक है वो 331 और 333 दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था, करेक्ट आंसर होगा सी 1951। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है, डी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, डी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, सी 343। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, करेक्ट आंसर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या है, बी सबके लिए लंबी उम्र। नेक्स्ट 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जीता है, बी रिकी केज। नेक्स्ट 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, सी मंगोलिया। नेक्स्ट 14 व 15 मई को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ए मुंबई। नेक्स्ट निम्नलिखित में से स्थानीय साहित्य भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओम बिरला। नेक्स्ट एक दिवसीय वार्षिक आईसीसी टीम रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम पहले स्थान पे है, तो करेक्ट आंसर होगा डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट कोविड-19 पर दूसरी वैश्विक शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा कब आयोजित किया गया, बी 12 मई 2022। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता, करेक्ट आंसर बी वाशिंगटन पोस्ट। नेक्स्ट बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ममता बनर्जी। नेक्स्ट 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है, तो करेक्ट आंसर ए प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में चालू किया गया है, बी जैसलमेर। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह निम्नलिखित में से कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 83.57 बिलियन। नेक्स्ट है देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी पटना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है संभव एवं स्वावलंबन नामक पहल की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो डी एमएसएमई। नेक्स्ट है भारत से बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना किस देश में की जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यूएई। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा डी कर्नाटक। नेक्स्ट जपोरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, करेक्ट आंसर होगा बी यूक्रेन। नेक्स्ट वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं, सी झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई, सी इंदौर। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, डी सामाजिक कार्यकर्ता।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? करेक्ट आंसर डी, एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट 25वां युवा महोत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा बी, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना लक्ष्य कब तक रखा है? बी, 2025। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ई, इसमें धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 38वां। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए, बिहार। नेक्स्ट हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने? करेक्ट आंसर होगा बी, अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी। करेक्ट आंसर होगा सी, 6422 मेगावाट। नेक्स्ट बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? करेक्ट आंसर ए, 13। नेक्स्ट बिहार में वर्तमान में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 54.3 मेगावाट। नेक्स्ट वर्ष 2021-20 से 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? करेक्ट आंसर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट वर्ष 2020 से 21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। नेक्स्ट वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी है? करेक्ट आंसर होगा ए, 2.5%। नेक्स्ट है वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? करेक्ट आंसर होगा बी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। नेक्स्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 17। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें हमें फ्रेंड्स, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, मैं आंसर बताते चली जाती हूँ। तो 141 का होगा ए, 142 का आंसर होगा ए, 143 का आंसर हो जाएगा ए, 144 का आंसर होगा बी, 145 का आंसर होगा बी, 146 का आंसर होगा ए, 147 का आंसर होगा ए, 148 का आंसर होगा ए, 149 का आंसर होगा ए एंड 150 का आंसर हो जाएगा ई। ओके फ्रेंड्स, आज का एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और हमारे चैनल पे आपको सारे एग्जामों से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड एडवांस में आप लोगों को सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।